हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 18 फरवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले करंट अफेयर का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 11 फरवरी, बी 22 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 28 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। अब हम लोग फरवरी के सभी इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। 1 फरवरी को मनाया गया था भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को मनाया गया था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। फिर 10 फरवरी को मनाया गया था विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को मनाया गया था विज्ञान में महिलाओं तथा लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है वियना और करेंसी है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है ए ओमान, बी सूडान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। अब नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला, GA चिंताला, ये उनके चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर और राज्यपाल हैं टी सुंदरराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संयंत्र ऊर्जा में 59 मेगाजूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? आपके पास ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी भारत, सी यूके, डी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यूके के बारे में जान लेते हैं। यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और यूके ने जेट प्रयोगशाला में परमाणु संयंत्र ऊर्जा में 59 मेगाजूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? आपके पास ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी प्रथम फाउंडेशन, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रथम फाउंडेशन।
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने प्रकाशित की है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन इन द बोर्ड रूम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? आपके पास ऑप्शन है ए 19%, बी 12.7%, सी 17.1%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17.1%। वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 17.1% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए आलोक कुमार, बी इलकर आईसी, सी पंकज गर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलकर आईसी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब हम लोग एयर इंडिया के बारे में जानेंगे। इसका स्थापना हुआ था एयर इंडिया का 1932 में। एयर इंडिया का स्थापना हुआ था 1932 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और फाउंडर हैं जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के फाउंडर हैं और एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? इलकर आईसी। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए रवि प्रकाश, बी मुकेश पांडे, सी विनीत जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनीत जोशी। विनीत जोशी जी को सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। अब हम लोग सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। सीबीएसई का स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1929 को इसका स्थापना हुआ था सीबीएसई बोर्ड का और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कल का जवाब है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए राहुल भाटिया, बी मनोज आहूजा, सी संजय मल्होत्रा, डी मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हमारा आज का सवाल है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।